पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वर्षभर सोनं खरेदी न करण्याचं आवाहन केलं. मात्र याचा सुमारे 3 कोटी कामगार कुटुंबांवर परिणाम होणार आहे. त्यांच्या हाती कामच राहणार नाही. त्यामुळे कामगार महासंघाने पंतप्रधानांना त्यांच्या आवाहनावर पुन्हा विचार करावा अशी विनंती केली आहे. एनडीटीव्हीने ऑल इंडिया गोल्डस्मिथ इंटेक वर्कर्स फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रणजित दत्ता यांच्याशी खास बातचीत केली आहे. काय म्हणालेत ते बघूया. हमारे साथ रंजीत दत्ता जी है, खास करके ऑल इंडिया गोल्ड स्मिथ वर्कर फेडरेशन जो है उनके चेयरमैन है, नेशनल चेयरमैन है। सर, एक तरीके से आह्वान किया गया कि 1 साल तक सोना ना ले, और अब जब वो आह्वान ही किया गया था तब ऐसा लग रहा था कि जो वर्कर है, जो स्किल्ड लेबर इस सेक्टर में काम करते हैं, वैसे ही तकलीफ में आ गए और कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर डार्क देख रहे थे। और अब जिस तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी गई है, 6% से बड़ी है, टोटल 15% अब हो गया है, गोल्ड और सिल्वर दोनों। ऐसे में इंडस्ट्री को कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा और वो वर्कर है वो सस्टेन कर पाएगा क्या? देखिए, अगर ये जो बात अभी सरकार ने कही है, प्रधानमंत्री जी ने जो बताया, जो 1 साल तक आप लोग दगीना ना खरीदे, इसमें अगर भूखमरी का नौबत अगर आएगा, अभी तक कोई भी काम में ऐसा नहीं हुआ जो आज सोने का काम में जो हुआ। देखिए, कोरोना के टाइम से ही हम लोग बहुत तकलीफ में थे। उसके बाद में जो 3 गुना एक सडनली थोड़ा ही दिन में सोने का भाव बढ़ गया, उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर किसी को हुआ तो हम लोग को हुआ है। अभी जो सरकार ने बोल दिया जो भाई 1 साल तक आप लोग दगीना ना खरीदे, इसमें अगर भूखमरी का नौबत अगर आ गया तो फिर आएगा तो हम लोग के ऊपर, क्योंकि हम आपका काम को बना के देंगे तो ही 2 पैसा मजूरी हमको मिलेगा, जिसमें हमारा पेट, हमारा परिवार का पेट चलेगा उसमें। तो हम सरकार से, प्रधानमंत्री से एक टाइम गुजारिश करना चाहेंगे जो भाई इस बारे में आप पुनर्विचार फिर से एक टाइम करें। अगर ये भी ना कर सकते तो फिर हमारे को हमारा भूखमरी से बचाने के लिए, जैसा आप लोग लाडली बहना, पहली बहना एक से स्कीम निकालता है, ऐसा कोई स्कीम निकाले जो हमारे को इसमें सहायता मिले, हम जिंदा रह सके। बस सरकार से हाथ जोड़ के अनुरोध है हमारा ये। एक तो आह्वान किया गया कि 1 साल तक ना खरीदे, मतलब फिर भी आप एक अपील कर रहे हैं, काउंटर अपील मैं कहूँगा। उसके साथ ही साथ ये भी कहा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई, तो मतलब ये तो एक वार पे दूसरा वार है, तो ऐसे में कितना डिफिकल्ट होगा आगे सस्टेन करना। अभी कहने का मतलब है, हमारे में जितने भी ऊपर से लेके नीचे तक 3 लाख परिवार हमारा, 3 करोड़ परिवार हमारा ये इस काम से जुड़ा हुआ है, जो पेट भरते हैं काम के ऊपर। सबसे ज़्यादा मरेंगे कौन? हम लोग मरेंगे। क्यों? हम लोग नीचे स्तर से हैं। हम दगीना को बनाएंगे तो दुकान में, शोरूम में लगेगा। देखिए, वो व्यापारी है, व्यापारी का तकलीफ तो है ही है, सबका तकलीफ है। उनका तकलीफ है ग्राहक नहीं आएंगे, और ग्राहक नहीं आएंगे, सबसे ज़्यादा मरेंगे कौन? हम, क्योंकि हम बना के देगा तो मतलब जब तक, देखिए, प्रॉब्लम तो होनी है, इम्पैक्ट भी होना है। और आपने एक अच्छा सजेशन भी दिया कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो आर्थिक सहाय, जिस तरीके से योजनाएं चल रही हैं सरकार की, वो इस सेक्टर के लोगों को, खास करके उन कारीगरों को दी जाए। हाँ, क्योंकि अभी हमारे पास दूसरा कोई पर्याय नहीं है ना। अगर सरकार ने 1 साल तक ऐसा ना अगर खरीदारी बंद करते हैं तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट भुखमरी का हालत हमारे को होएगा। तो हम सरकार से हाथ जोड़ के अनुरोध करता है जो भाई इसको फिर एक टाइम पुनर्विचार करें इस बात को, नहीं तो फिर हमारे को कुछ इसमें रास्ता निकाल के देवे। कैमरामैन देवेंद्र के साथ अभिषेक अवस्थी, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई।